हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो दोस्तों डिटेल चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम देखते हैं ओवरव्यू क्या है। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। तो अभी दुनिया का शुरू हुआ था, जो एनिमल्स थे वो स्टार्ट किए थे काम करना ह्यूमन लोग के लिए, मतलब इंसान के लिए एनिमल सब काम करना शुरू किए थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। तो एक लेजी एनिमल था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं बोलता था सिवाय हम्प के सिवा उसके ज़ुबान पर और कुछ नहीं था। Even the cleverer Jinn was at his wits' end. Even the cleverer Jinn was at his wits' end. जो जिन था वो भी तंग आ चुका था। At his wits' end मतलब कि परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था कि ये जो लेज़ी एनिमल जो कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ हम्प ही बोलता था, उसको लेकर जिन भी तंग आ चुका था। तो चलते हैं, अभी टेक्स्ट में चलते हैं। In the beginning, when the world was new and animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump, and no more." इन द बिगनिंग, शुरू की बात है, जब दुनिया पहले शुरू हुआ था। व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, दुनिया पहले नया था। एंड उस वक्त क्या हुआ था, एनिमल्स वेर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, इंसान के लिए जानवर सब काम करना शुरू कर दिए थे। देयर वाज ए कैमल, उस वक्त एक कैमल था, ओके। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट। वो कहाँ पे रहता था? डेजर्ट के बीच में, डराने वाला, हाउलिंग मीन्स डराने वाला डेजर्ट, मतलब कि चारों तरफ जहाँ पे देखोगे बालू ही बालू, डेजर्ट ही डेजर्ट होगा, तो उसे हाउलिंग डेजर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे एक कैमल रहता था। एंड वो किस लिए वहाँ पे बीच में रहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो काम करना नहीं चाहता था। जो कैमल था वो आलसी कैमल था, वो काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो क्या खाता था कैमल? स्टिक्स खाता था, लकड़ी वकड़ी काठी वाठी खाता था। थॉर मतलब कोई गज का कांटादार चीज़ खाता था, कांटा खाता था। एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स मीन्स नोकीली चीज़ सब खाता था, मतलब लकड़ी मकड़ी जो नोकीला चीज़ होता था वही सब खा के वो चुपचाप बैठा रहता था। एंड वेन एनी बॉडी स्पोक टू हिम, जब कोई उससे बात करना चाहते थे तो कैमल क्या रिप्लाई करता था? हम्प ही बोलता था, सिर्फ हम्प ही बोलता था, जस्ट हम्प एंड नो मोर, कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ हम्प ही बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। एक दिन मंडे, मतलब कि जब दुनिया शुरू हुआ था, पहला मंडे जब था, मंडे के दिन सबका काम शुरू हो गया। तो मंडे के दिन एक हॉर्स आया। कहाँ पे आया? कैमल के पास आया। उसके पीठ में क्या था? सैडल था। सैडल बोलते हैं सवारी के लिए, घोड़े के पीठ में सवारी के लिए जो मतलब सीट पड़ा हुआ होता है, चमड़े का सीट पड़ा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? सैडल बोलते हैं। तो घोड़े के पीठ में सैडल था, आया। वो क्या बोला कैमल को? बोला, कैमल, वो कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट मतलब घोड़ की चाल, जैसा घोड़े ठप ठप करके चलता है, आहिस्ते आहिस्ते चलता है, उसे बोलते हैं ट्रॉट बोलते हैं। तो घोड़ा उसे बोला, चलो उठो, हमारे साथ भी चलना शुरू करो, हम लोग जैसे चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं। तो कैमल रिप्लाई में क्या बोला? हम्प बोला। सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो हॉर्स के बुलाने में कैमल उसे हम्प ही बोला और कुछ नहीं बोला। एंड कैमल वो बात सुन के आ गया, इंसान को बोल दिया। अब देखो, हम लोग पहले जाने के इंसान के लिए एनिमल्स वेर जस्ट वर्किंग फॉर मैन, ओके, आदमी के लिए, इंसान के लिए जानवर सब काम करना शुरू किए थे, मतलब कि जानवर लोग डोमेस्टिकेटेड होकर इंसान के पास रहना शुरू कर दिए थे। तो उसी वक्त तो वो हॉर्स जब हम साउंड सुना, रिप्लाई में, कैमल के रिप्लाई में जब हम सुना, तो वो आके आदमी को बोल दिया, कन्वे कर दिया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तो फिर क्या हुआ? जब हॉर्स जाने के बाद एक कुत्ता आया, अपने ज़ुबान पे, अपने माउथ पे क्या रख के? एक स्टिक रख के आया। मतलब कहाँ को आया? कैमल के पास आया। तो कैमल से वो बोलने लगा। क्या बोला? ओ कैमल, कैमल, ओ कैमल, के कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम्प, said the camel, and the dog went away and told the man. तो डॉग बोला कि कैमल, ओ कैमल,
come and fetch and carry like the rest of us. Come and fetch. ओके, कम एंड फेच मैंने पकड़ना, लाना. जैसे मैं मुंह में लकड़ी पकड़ा हूँ, तुम भी वैसे आओ, कैरी करो, लकड़ी कैरी करो, तो काम करो. चलो हम लोग किस तरह काम में लग जाओ. तो वहाँ पे कैमल क्या बोला? हम्प ही बोला. क्या बोला? हम्प बोला. सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो कुत्ता वहाँ से चला गया, जाके क्या करा कि इंसान को बोल दिया कि कैमल क्या बोल रहा है? हम्प ही बोल रहा है. Presently, the ox came to him with the yoke in his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. तो फिर क्या हुआ? एक ऑक्स आया. डॉग जाने के बाद ऑक्स आया. किसके पास आया? कैमल के पास आया. अब ऑक्स मतलब कि एक बैल, उसके गले में, नेक में क्या था? योक था. योक कहते हैं जो चास करने के लिए जो लकड़ी में एक लोहा लगा हुआ होता है, उसे योक कहते हैं. तो योक लेके आया. कहाँ पे आया? कैमल के पास आया. क्या बोला? कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. हम लोग जैसे चास करते हैं, हम लोग जैसे प्लाव करते हैं, मतलब हल करते हैं ज़मीन को, तो हम लोग की तरह आओ, हल करेंगे हम लोग. तो कैमल रिप्लाई में क्या बोला? हम्प बोला. कैमल बोला हम्प. सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट एंड अवे एंड टोल्ड द मैन. तो ऑक्स वहाँ से चला गया, जाके उसके मालिक को, आदमी को बोल दिया कि कैमल हम्प बोल रहा है. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब शाम के वक्त वो जो आदमी था वो बुलाया. किसे बुलाया? हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया एंड ऑक्स को एक साथ बुलाया. बुला के क्या बोला? O3 वो तीनों, वो ट्रियो, मतलब ट्रियो बोल सकते हैं. ट्रियो मतलब 3 जने को बोला. O3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मुझे बहुत दुख लग रहा है, मैं बहुत सॉरी हूँ तुम लोग के लिए. बट दैट हम्प थिंग इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बिन हियर बाय नाउ. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. तो वो जो आदमी था वो क्या बोला? तीनों को बुलाकर, हॉर्स को, ऑक्स को एंड डॉग को बुलाकर क्या बोला कि द हम्प थिंग, वो जो हम्प है मतलब कि जो कुबड़ है, तो यहाँ पे हम्प भी हम बोल सकते हैं जो कैमल के पीठ में जो कुबड़ होता है. द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क. वो जो हम्प थिंग है मतलब जो कैमल है वो काम करना नहीं चाहता. और ही वुड हैव बिन हियर बाय नाउ, वो बहुत जल्दी यहाँ पे आके पहुँच जाएगा. ओके, एंड सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन. तो मैं उसे अकेला छोड़कर जाने वाला हूँ, अकेला छोड़कर जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. मतलब कि तुम्हें यहाँ पे डबल काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कुबड़ वाला चीज़ है मतलब जो कैमल है वो काम करना नहीं चाहता है. तो तुम उसे क्या करोगे? मेकअप फॉर इट, मतलब कि उसका जो काम है उसे भरपाई करने के लिए तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा. दैट मेड द 3 वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल came chewing curd and laughed at them. Then he said hump and went away again. तो ये जो इंसान बोल के चला गया कि तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा, ये सुनने के साथ साथ वो जो तीनों थे मतलब कि हॉर्स जो था, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, ये तीनों को गुस्सा आ गया, वो बहुत एंग्री हो गए. एंड तीनों क्या करे? पंचायत बुलाए, मतलब कि एक मीटिंग करे. कहाँ पे करे? एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के करीब में एक मीटिंग करे. एंड द कैमल केम चीविंग कर्ड, मतलब कि कैमल जो कि चीविंग कर्ड मतलब खाते हुए, मतलब कि वो पाकुली करते हुए, मतलब कि जो कर्ड बोलते हैं, जो कोई जानवर पहले घास फूस खा लेता है, बाद में जब रेस्ट करता है फिर वापस निकाल के पेट से निकाल के जुगाली जो करता है, जुगाली बोलते हैं. तो चीविंग करते हुए तो हंसते हुए बोला. किसके तरफ? ये तीनों के तरफ वो हंसते हुए क्या बोला? हम्प बोला. एंड वेंट अवे अगेन. तो हम्प बोल के वो चला गया. मतलब ये तीनों जो पंचायत बैठाए हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, वो तीनों को देखकर
एक लाफ करके, मतलब कि एक मतलब कमेंट भरा हंसी देकर वो चला गया। कौन? कैमल चला गया। Presently, there came alone the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. तो ये जब पंचायत बैठा हुआ था, वहाँ से कैमल चला गया हंसते हुए। तो उसके बाद कौन आके पहुँचा? जिन आके पहुँचा। जिन जो कि डेजर्ट का इंचार्ज था, मतलब कि पूरा डेजर्ट उसके कब्जे में था, पूरा डेजर्ट उसके मतलब कि कस्टडी में था, वो आके पहुँचा। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जिन आने से पहले क्या होता है, क्लाउड का एक डस्ट आता है, मतलब कि डस्ट सब घूमते 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 उड़ता रहता है। ओके, तो वैसे आना शुरू हो गया, एक मतलब बादल सा, मतलब डस्ट का एक बादल सा लहर गया। तो रोलिंग मतलब कि जायर, इसको पायर बोलते हैं। तो रोलिंग हो गया, एक डस्ट का क्लाउड आने लगा। मतलब कि ये बता रहा है कि जिन आकर वहां पर पहुंच गया। कहाँ पे? डेजर्ट में आके पहुंच गया, जो कि क्या था? इंचार्ज था, डेजर्ट का इंचार्ज था। तो वो क्या बोला? जिन of all desert, said the horse, it is right for anyone to be idle. तो जिन को पूछा, कौन पूछा? हॉर्स पूछा। तो क्या बोला? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, वो जिन की अब जो डेजर्ट के पूरे इंचार्ज हैं, उसे मुखातिब होकर उसे उसके तरफ मुंह कर वो बोला, क्या बोला? सेड द हॉर्स, हॉर्स पूछा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? क्या ये सही है किसी को कोई आइडल होके बैठ जाए, कोई आलसी होकर बैठ जाए, आइडल होके बैठ जाए? सडनली नॉट, सेड द जिन, जिन बोला नहीं, ये गलत चीज़ है। मतलब कोई पूरा पूरी आइडल होके आलसी होकर बैठ जाए, ये सही नहीं है। वेल, सेड द हॉर्स, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो हॉर्स बोला कि वहाँ पे एक चीज़ है। कहाँ पे? तुम्हारे डेजर्ट के मिडिल में एक चीज़ है जिसका लंबा गला है, लंबा नेक है एंड लंबा पैर है। तो वो कुछ काम नहीं करा है कब से? मंडे से। एक स्ट्रोक ऑफ वर्क, एक छोटा तिनका भी नहीं हटाया है, मतलब मंडे मॉर्निंग से। ही वोंट ट्रोट, वो चलता भी नहीं है, वो चलने के लिए भी तैयार नहीं है, चुपचाप एक ही जगह बैठा रहता है, जुगाली करता रहता है, कुछ नहीं करता है। ह्यू, said the jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? तो वो मतलब ह्यू बोलते हुए बोला कि जिन बोला कि व्हिसल करते हुए, सीटी मारते हुए बोला, दैट्स माई कैमल, वो तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही सेड अबाउट इट? तुम क्या बोल रहे हो उसके बारे में? तुम क्या बोल रहे हैं? किसे बोला? हॉर्स को बोला। तुम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ही सेज हम्प। ओके, तो हॉर्स बोला वो हम्प ही बोल रहा है। एंड ही वोंट प्लाउ, सेड द ऑक्स। तो यहाँ पे ऑक्स बोला कि वो बोल रहा है, हम्प ही सिर्फ बोल रहा है, हम्प वर्ड यूज कर रहा है, बोल रहा है। एंड वो हल करना नहीं चाहता है, खेत को हल करना नहीं चाहता है, सेड द ऑक्स। ऑक्स बोला वेरी गुड, ठीक है। सेड द जिन, जिन बोला ठीक है, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। तो जिन बोला आई विल हम्प हिम। यहाँ पे हम्प का माने होता है आई विल डिस्कस विथ हिम। डिस्कस बोल सकते हैं, लुक इनटू द मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, मैं जाके उसके साथ बात करता हूँ, ठीक है, मैं उसके साथ जाकर लिपट के आता हूँ। मतलब कि तो वो क्यों काम नहीं करता है, मैं इन्वेस्टिगेट करके आता हूँ, जानकारी लेकर आता हूँ, मैं उसे समझा कर आता हूँ। तो यहाँ हम्प का माने होता है। तो यहाँ बोला जिन, क्या बोला? आई विल हम्प हिम, मैं उसे पूछताछ करके आता हूँ। जब तुम मुझे थोड़ा वक्त दो कि थोड़ा एक मिनट तुम वेट करो, मैं उसे पूछ कर आता हूँ। यूनिट 2 ओवरव्यू। द जिन रेमोनेस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। अब जिन जाकर पहुंच गया कहाँ पे? कैमल के पास पहुंच गया, बातचीत करने लगा। रेमोनेस्ट्रेटेड मैंने उसे पूछताछ करने लगा, उसे पूछ पछाड़ करने लगा, क्यों तुम हम बोल रहे हो? ओके, द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रीव ए लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प। तो वहाँ पे क्या हुआ? कैमल्स ब्यूटीफुल बैक, कैमल का जो पीठ था तो वो सडनली बढ़ने लगा। लंप मतलब उठने लगा, एक कुबड़ की तरह उठने लगा। विच वॉज कैमल्स हम्प, वो कैमल का हम्प था, कुबड़ था। द जिन एस्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंडरेंस। तो जिन उसे एस्योर किया, उसे समझा दिया कि उसका जो हम्प है, उसका जो कुबड़ है, हमेशा उसके लिए हेल्पफुल होगा, कि उसके लिए हिंडरेंस नहीं होगा, मतलब उसके लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ देखते हैं।
The jinn rolled himself up in the dusk cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो जिन वहाँ से चला गया पंचायत जहाँ पे बैठा हुआ था तीनों एनिमल का, वहाँ से डस्ट क्लोक वही जो गोल गोल होके जो जिन उड़ जा रहा है तो उसे डस्ट क्लोक बोल रहे हैं। तो वहाँ पे चला गया जहाँ के कहाँ पे पहुँचा, डेजर्ट के बीच में पहुँचा। वहाँ पे एक वॉक करने लगा, चल के जाके देखने लगा। तो ही फाउंड कैमल, कैमल को देखा। कैमल क्या कर रहा था, हु इज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। कैमल खुद का परछाई को, खुद का रिफ्लेक्शन को एक पुल में, मतलब कि एक थोड़ा पॉन्ड था या फिर एक जगह पानी जमा हुआ था, वहां पे अपने रिफ्लेक्शन को पानी में कैमल देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो वो जिन बोलने लगा कैमल से, व्हाट्स दिस, ये क्या चल रहा है, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम कुछ भी करने के लिए कतरा रहे हो, तुम कुछ काम करना नहीं चाह रहे हो। तो ये जिन बोला, कैमल को बोला। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो जिन अपने चिन में, मतलब कि अपने दाढ़ी में हाथ रखकर बैठ गया। तो कैमल उसे देख नहीं रहा था, कैमल अपने रिफ्लेक्शन को पानी में, अपने परछाई को पानी में देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो जिन बोला कैमल को कि तुम्हारे वजह से एक्स्ट्रा काम, गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हारे वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। किसे, वो 3 एनिमल को 3 एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। मंडे मॉर्निंग से तुम कुछ भी नहीं किए हो, तो मंडे मॉर्निंग से तुम जो आइडल होकर बैठे हो, आलसी होकर बैठे हो, तुम्हारे वजह से अदर एनिमल्स को दुगना काम करना पड़ रहा है। सेड द जिन, अब जिन बोला। अब जिन सोच में ही पड़ गया, मतलब कि उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, कैमल उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जिन सोच में ही पड़ गया, अपने वही चिन में, मतलब कि अपने दाढ़ी में हाथ रखकर बैठा हुआ था, सोच रहा था। Hump, said the camel, I should not say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. तो हम्प बोला, कौन बोला, कैमल बोला जिन को, हम्प फिर से रिपीट करके बोला। तो जिन वहाँ पे बोल रहा है कि आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वेर यू। जिन बोला कि जब मैं तुम रहता, मतलब कि मैं जब कैमल रहता तो मैं ये वर्ड कभी नहीं बोलता, हम्प दोबारा नहीं बोलता। एंड यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे, उसे रिक्वेस्ट किया, उसे समझा रहा है। कौन, जिन समझा रहा है कि तुम ये बात बोल सकते हो, हम बोल सकते हो, कभी कभार तुम बोल सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, तुम आलसी होकर मत बैठो, तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, कैमल फिर से बोला, अगेन फिर से बोला, हम्प बोला। बट नो सुनर हैड ही सेड इट दैट देन ही सॉ हिज बैग दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, puffing up and puffing up into a great big hump. ओके, कैमल फिर से बोला, हम्प बोला। तो वो जब देखा कि अपने पीठ के पीछे देखा कि जिसको वो ब्यूटीफुल पीठ के लिए जो वो गर्व कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था, तो पीठ के पीछे जब देखा, घूम के कैमल देख रहा है कि उसका पीठ पफिंग कर रहा है। पफिंग अप माने फूल रहा है, मतलब कि कुबड़ की तरह फूलना, मतलब ऐसे फूलने को बोलते हैं पफिंग अप करना। तो उसका पीठ कुबड़ की तरह फूल रहा है, पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, मतलब कि उसके पीठ में एक कुबड़ बन रहा है। तो इसके वजह से वो, और बट नो सुनर ही सेड दैट इट देन ही सॉ द हिज बैक, जब वो उसका पीठ को देखने लगा जो फूलते हुए चल जा रहा था, तो वो हम्प बोलना कुछ बंद कर दिया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. तो जिन उसे बोल रहे हैं, क्या तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा अपना ही हम्प है, ये तुम्हारे पीठ में जो फूल के उठा हुआ है, ये तुम्हारा अपना ही हम्प है, जिसे तुमने खुद ही बनाया है, काम नहीं कर कर, आलसी होकर बैठ बैठ कर तुम इसे बनाए हो। टुडे इन थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, when the work began, now you are going to work. ओके,
तुम आलसी होकर मंडे से बैठे हो, आज का दिन थर्सडे है, लास्ट 3 दिन से तुम काम नहीं किए है, तो तुम काम कब शुरू करोगे? नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अभी तुम जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, अभी तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो यहाँ पे कैमल बोलने लगा, मैं कैसे काम करूँ, मेरे पीठ में जो कुबड़ है, ये पीठ में जो हम्प है, इसे लेकर मैं कैसे काम करूँ? दैट वॉज ए पर्पस, जिन बोला इसका एक पर्पस है। सेड द जिन, ये जो तुम्हारे पीठ में कुबड़ है, इसका एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And do not you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो यहाँ पे तो कैमल को समझा कर बोलने लगा, तो तुम्हारे पीठ में जो कुबड़ है, जिन बोलने लगा, दैट हैज़ ए पर्पस, ये एक पर्पस है। ऑल बिकॉज, इसलिए है कि तुम जो 3 दिन का काम को मिस कर दिए हो, अब से तुम्हें काम करना है विदाउट ईटिंग। ओके, कुछ ना खाकर ना पीकर तुम्हें अभी काम करना है, तो जिसकी वजह से तुम्हें हेल्प करेगा। ओके, कुबड़ जो तुम्हारा है वो हेल्प करेगा, उसमें जो स्टोर होके है खाना है, पानी है, वो तुम्हें हेल्प करेगा। यू डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। क्या तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया हूँ? ये जिन बोल रहा है। कम आउट, चलो अभी चलो, तुम डेजर्ट से निकलो, जाके वो तीनों से मिल जाओ, मतलब कि ऑक्स से, हॉर्स से एंड डॉग से मिल जाओ, एंड बिहेव, खुद को सही तरीके से बिहेव करना सीखो, और उन लोगों के साथ मिलकर काम करो जाकर। अभी आलसी छोड़ो, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू करो। And the camel went away to join the tree. And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feeling, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. तो ओके, तो वहाँ पे जब कैमल को जिन समझा दिया, जाओ तुम तीनों के साथ मिल के काम करना शुरू करो, तो कैमल चला गया, ज्वाइन कर गया वो तीनों के साथ, मतलब कि ऑक्स के साथ, डॉग के साथ एंड हॉर्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू द कैमल ऑलवेज वेयर, उसी दिन से अपने पीठ में वो कुबड़ लेकर घूम रहा है। कि ये जो हम हम्प बोल रहे हैं, तो उसे फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट उसका जो हम्प है, कुबड़ जो रहता है, इसे हम्प ही बोलते हैं। बट एक प्रॉब्लम रहा कैमल के साथ, क्या रहा? तो ही नेवर एवर कट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो दिन के शुरुआत, मतलब कि दुनिया का शुरुआत जब हुआ था, मंडे से हुआ था, मंडे से लेकर थर्सडे तक वो जो काम नहीं किया था, उस 3 दिन का काम को वो आज तक मेकअप नहीं कर पाया है, वो उसी पीछे चल रहा है। एंड हैव नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो खुद को सही से बिहेव करना भी अब तक सीख नहीं पाया। मतलब कि वो जो स्टार्टिंग का 3 दिन था, दुनिया जब शुरू हुआ था, स्टार्टिंग का 3 दिन था, उसमें वो जो काम नहीं कर वो खुद का जो लॉस किया है, तो आज तक वो भरपाई कर नहीं पाया, खुद को बिहेव करना भी वो सीख नहीं पाया। ये कहानी लिखा गया है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है।